नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आज हम लोग बात करेंगे तीरथ का पहला पड़ाव, भव्य महाकुंभ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत चुनौतियों भरे ताज को पहन चुके हैं, लेकिन अब उनके सामने चुनौतियों का अंबार लगा हुआ है। सबसे पहले प्राथमिकता मुख्यमंत्री की देखने को यही मिल रही है कि उनके नेतृत्व में महाकुंभ का आगाज कैसे होगा, जो कि 1 अप्रैल से होने जा रहा है। बता दें कि 2021 महाकुंभ तीरथ रावत की अग्नि परीक्षा है। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत चुनौतियों भरे ताज को तो पहन चुके हैं, लेकिन अब उनके सामने चुनौतियों का अंबार लगा हुआ है। सबसे पहले प्राथमिकता मुख्यमंत्री की देखने को यही मिल रही है कि उनके नेतृत्व में महाकुंभ का आगाज 1 अप्रैल से होने जा रहा है, जिसके चलते आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का तीसरा दौरा हरिद्वार में रहा, जहां उन्होंने गंगा पूजन करने के बाद मीडिया सेंटर पहुंचकर कई कार्यों का लोकार्पण किया, जिसमें तस्वीरें बयां कर रही हैं कि अब भाजपा के तमाम नेता, जिसमें आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल, राज्य मंत्री स्वामी यतिश्वरानंद और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी महाकुंभ को बेहतर और भव्य बनाने की कोशिश में पूरी सरकार एकजुटता देखने को मिल रही है। आगे चुनौतियां कोविड-19 को लेकर के भी हैं और अधिक से अधिक श्रद्धालुओं की किस तरीके से उनकी व्यवस्था होगी, उसको लेकर बड़ी चुनौतियों का पहाड़ रावत सरकार के सामने खड़ा हुआ है। अभी तक तो उनकी प्राथमिकता कुंभ में सभी साधु संतों को संतुष्ट करने में लगी हुई है, जिसमें आज कुंभ मेले में शंकराचार्य को भूमि आवंटन करने के बाद सभी संत महात्माओं में खुशी का माहौल है। तो वहीं इस खुशी में संतों को भी उम्मीद है कि इस बार महाकुंभ छोटे समय में ही बड़ा दिव्य और भव्य होगा। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री नहीं बदला है, माहौल बदला है। ये कुंभ क्षेत्र में आम बात, क्योंकि जो पूर्व के मुख्यमंत्री जी थे उनका जो चिंतन था उससे ठीक विरुद्ध, लेकिन जनता से उन्मुख चिंतन अभी के मुख्यमंत्री जी का। ये व्यवहारिक पक्ष को समझ रहे हैं और वो केवल प्रशासनिक पक्ष को समझ रहे थे, व्यवहार के पक्ष को नगण्य समझ करके उसकी उपेक्षा कर रहे थे। जन भावना का आदर उनके द्वारा नहीं हो पा रहा था। हालांकि कोविड गाइडलाइन आदि को फॉलो कर रहे थे वो केवल कागज के पीछे चल रहे थे और इन्होंने जनता की भावनाओं को भी समझ करके उसको भी समावेश किया है और आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए इनके प्रति लोग अच्छा भाव रख रहे हैं। आरंभ हो गया है, एक पहला महास्नान हुआ है। अब 3 स्नान अप्रैल 12, 13, 14 को होंगे। कुंभ भव्य दिव्य हो और देश विदेश के सारे लोग जो वर्षों से कुंभ नहाने का अपने मन में एक सपना संजोए थे, वो कुंभ नहाने के लिए आए। ऐसे सब लोगों को हम आपके माध्यम से आमंत्रित करते हैं। पहला स्नान भी जब हुआ तो हमने अखाड़ा परिषदों को भव्य दिव्य बनाने के लिए उनका स्वागत और अभिनंदन करने का काम भी किया। हेलीकॉप्टरों से हमें भी सौभाग्य प्राप्त। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में दी गई कुंभ को लेकर गाइडलाइन से व्यापारी वर्ग खासा नाराज दिखा, जिसको खुश करने के लिए तीरथ सिंह रावत ने कोई कसर नहीं छोड़ी और अब व्यापारियों को भी लगता है कि शायद उनका व्यापार महाकुंभ में भी आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री बदलने से और मुख्यमंत्री जी के आने से, तीरथ सिंह रावत जी के आने से हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने आके कहा कि कुंभ भव्य और दिव्य होगा और उन्होंने जो कोविड के नियमों का पालन है उसे ये कहा कि आम सभी जनता को उन्होंने ये बताया कि आप नियम का पालन कीजिए, कोई ज़्यादा रोक टोक नहीं होगी। इसका हम स्वागत करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर यही इस तरीके से पहले हो जाता, जो पहले के मुख्यमंत्री थे वो ये इस चीज़ को वो करते तो और ज़्यादा कुंभ में जो है तेजी होती, कार्यों में भव्य और दिव्य कुंभ महाकुंभ होता है।
बता दें 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक महाकुंभ का आयोजन देवनगरी हरिद्वार में होने जा रहा है, जिसमें तमाम व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। अब देखना होगा कि इस पहले पड़ाव पर तीरथ सिंह रावत वाकई तमाम जनता का मन जीत पाएंगे या नहीं। देहरादून से राजेश वर्मा, हरिद्वार से सहयोगी ओम प्रयास की खास रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की जितनी भी गाइडलाइंस थी उनको बदल दिया है कुंभ में नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने। व्यापारियों को खुश करना हो या संतों को साधना, इन सब को साथ में लेकर और आम जन की क्या बात है, हरिद्वार और दूर दूर से जो पर्यटक आएंगे, जो श्रद्धालु कुंभ में आएंगे, उनकी बात को भी कैसे समझा है तीरथ सिंह रावत ने। कई सवाल उठाए जा रहे थे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके फैसलों पर, लेकिन जब तीरथ सिंह रावत आए उन्होंने सीधे ही फ्रंट फुट पे आकर कुंभ की बागडोर संभाल ली और कुंभ पर ही लग गए और उन्होंने छोटे से कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने की पूरी योजना तैयार कर ली। इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्वामी ब्रह्मचारी शरणानंद जी महाराज जी जुड़े हुए हैं और प्रतिमा सिंह जी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, देहरादून से जुड़े हुए हैं, और स्वामी जी हरिद्वार से जुड़े हुए। स्वामी जी, आपके पास आऊंगा। जो पूर्व मुख्यमंत्री की गाइडलाइंस थी कुंभ को लेकर, उसको लेकर संत समाज भी काफी खासा नाराज था, व्यापारी वर्ग थोड़ा नाराज था, लेकिन जब तीरथ सिंह रावत आए उन्होंने कहा कि हम सबकी बातों को समझेंगे, जैसा सब लोग कुंभ चाहते हैं वैसा कुंभ कराएंगे। स्वामी जी, जो लोग आएंगे वो उनके लिए ये बड़ा असंभव है कि वो कहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और कहाँ पे इसका जो है कोरोना का टेस्ट करवाएंगे और ना इतना वो पैसा ले पाएंगे। वो तो खाली डुबकी लगाने के लिए थैला टांगे हैं, अपना कुटलिया टांगे हैं अपने सिर पर जो कुंभ के लिए उसके आपको जो है धन्यवाद देते हैं। और ये कुंभ पर्व है, ये बहुत अच्छे से होगा। जो है इसमें जो है ये सब कोरोना का जो है ज्यादा प्रभाव हमको नहीं लगता है पड़ना, पर ये है कि उसके नियमों का पालन करना, जैसे कि मास्क लगाना, जैसे पालन करना, हाथ मिलाना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि होगा और जिस तरह से उनको कोविड का पालन भी करना होगा। प्रतिमा सिंह जी, आपके पास आऊंगा। विपक्ष में आप हैं और आपने की पार्टी ने कोई ऐसा नेता नहीं, चाहे वो हरदा रहे हो, प्रीतम सिंह जी रहे हो, इंदिरा हृदयेश रही हो, किसी ने एक मौका नहीं छोड़ा था जब त्रिवेंद्र सिंह रावत सूबे के मुखिया थे, हर बार कोसते थे उन्हें कि कोई कुंभ की तैयारियां नहीं है। अब आपका क्या जवाब है जब सारे संत समाज खुश हैं और सारे व्यापारी खुश हो गए हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये आपने जो देखिए एक चेहरा दिखाने से ये एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। और आज भी आपको पता है, देखिए हरिद्वार की जो स्थिति है कि वहां पे अभी आपने देखा किन्नर अखाड़ा जो परिषद था उसको वो पिछले 1 हफ्ते से नाराज है क्योंकि उनको जगह अलॉट नहीं हो पाई। ठीक है, ये तो आपकी बात का एक जवाब था। बाकी मैं अब कुंभ की प्रिपरेशन पे आती हूँ क्योंकि आपने माननीय अध्यक्ष जी का नाम लिया है, तो मैं उसको आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ कि तैयारियां, एक बात बताइए, आपने जो गाइडलाइंस रिवर्स की हैं वो गाइडलाइन बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजी और वो वही सेंट्रल गवर्नमेंट, वही आला कमान है जिसने तीरथ सिंह रावत जी को उत्तराखंड में सीएम के तौर पे डेब्यूट किया है। तो कहते हैं कि कहते हैं ना कि कूद के जो पांव है वो पालने में नजर आ जाते हैं। तो यही तीरथ सिंह रावत जी के साथ हुआ है कि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन को रिवर्स किया है। आप ये मत कहिए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की गाइडलाइन को उन्होंने रिवर्स किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने तो जो भाजपा सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो उनको गाइडलाइन भेजी थी कि नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होनी चाहिए, आपको मास्क पहनना है और 2 गज की दूरी का जो है पालन करना। अब इन्होंने आते कह दिया कि दिस इज ओपन फॉर ऑल। और आपको ये याद होगा कि जिस दिन इन्होंने शपथ ली थी उसके दूसरे दिन शाही स्नान था और शाही स्नान में इन्होंने पहले कहा था त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कि शाही स्नान में वीवीआईपी या वीआईपी कोई नहीं जाएगा। और तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले वो शाही स्नान में अपनी फैमिली के साथ पहुंच जाते। तो ये तो पहली बात दोहरा चरित्र है भाजपा का, जिसको पूरी जनता समझती है। और रही बात प्रिपरेशन की, तो आप समझिए कि प्रिपरेशन अभी 85 में कहूँ क्या 60% प्रिपरेशन भी पूरी नहीं है। आपको पता है देहरादून से हरिद्वार पहुंचने में कितना वक्त लग रहा है आज की डेट में, क्योंकि हर जगह स्मार्ट सिटी के नाम पे जो है इन्होंने खुदाई कर रखी।
और अगर आप ये कह रहे हैं, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि कोविड जैसी महामारी से बड़ी मुश्किल से देश उभर रहा है और आज भी कई प्रदेशों में लॉकडाउन की स्थिति बन रही है। कई जो कंट्रीज हैं वहां पर अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है। तो आप एक काम कर दीजिए, छोटा सा सजेशन है सरकार कि आप ये काम कर दीजिए, आपने जो अवधि घटाई है, आप बहुत बड़े हिंदू धर्म के अपने आप को अधिष्ठाता समझते हैं और उसके बाद आपने जो कुंभ 105 दिन का हुआ करता था उसको आपने 30 दिन का क्यों कर दिया? क्या एक चीज का मेरी आप जवाब देंगे? आप सजेशन की बात कर रही हैं कि ये सजेशन देना चाहिए, मैं दे रही हूँ, आप दे रही हैं, बहुत अच्छा सजेशन है और बहुत अच्छी बात है। आपकी पार्टी के चुने हुए एक भी नेता ने क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत किसी को सजेशन दिया था क्या? सिर्फ मीडिया के सामने, वो चाहे हरदा रहे हो या कोई भी रहा हो, उसने सब यही कहा कि कुछ कुंभ में नहीं हुआ, कुछ कुंभ में नहीं हुआ। तो संत समाज क्यों कह रहा है? स्वामी जी जवाब दीजिए इसका। प्रतिमा सिंह जी कह रही हैं कुंभ में कुछ हुआ ही नहीं है, सब खत्म है। सब मुझे इसका जवाब देने का मौका भी दे दीजिए जो आपने सवाल किया है। बिल्कुल, अब आप समझिए, जो प्रदेश सरकार जो बजट सत्र था 10 दिन का, उस बजट सत्र को 6 दिन में खत्म कर देती है, क्वेश्चन आवर को खत्म कर देती है। जब विपक्ष का जो विधायक है वो सवाल पूछता है विधानसभा में, उसको जवाब नहीं मिलता है और उसको क्वेश्चन पूछने नहीं दिया जाता है, तो भाई सजेशन कहाँ दिया जाए? तो आप ये बात तो सरकार से पूछिए ना कि क्वेश्चन आवर क्यों खत्म कर दिया। बिल्कुल जी, सरकार से ही सवाल पूछेंगे। मधु भट्ट जुड़ गई हमारे साथ, बीजेपी नेता है। मधु भट्ट जी जवाब दीजिए। इन्होंने कहा कि विपक्ष को तो सवाल पूछने का मौका ही नहीं दिया और कुंभ की तैयारियां भी बहुत 60% भी नहीं हुई है। आरोप लगा रही है कांग्रेस आप पर। आरोप नहीं, सत्यता है। जी मधु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। प्रतिमा जी ने कहा है कि कुंभ की तैयारियां अभी 60% भी नहीं हुई हैं और विधानसभा में जब बजट सत्र था तो क्वेश्चन आवर तक खत्म कर दिए, तो हम अपने सजेशंस कहां देते कुंभ को लेकर? सरकार कुछ सुनना नहीं चाहती, सिर्फ अपनी बातें करती है। हेलो, हाँ हेलो जी मैम, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए। आ रही जी? हाँ, देखिए, कुंभ को लेकर पूरी चल रही है और बहुत ही भव्य कुंभ होने जा रहा है। आपने देखा होगा, प्रथम ही पुष्प वर्षा के साथ हमने अपने महान संतों का स्वागत किया है और कुंभ एक आध्यात्मिक परिवेश के साथ एक इतना अद्भुत, ये क्योंकि संयोग ही अद्भुत होता है, तो इसमें इतना अद्भुत जो हमारे साधु संत और इतना एक अलौकिक अनुभूति आम जन को हुई। तो मैं सबसे पहले तो मैं अपने बधाई देती हूँ इस उत्तराखंड देव जी को कि इतना सुंदर ढंग से आप लोगों ने हमारे साधु का स्वागत भी किया है। दूसरा, क्योंकि देखिए कोरोना काल के हम लोग बिल्कुल थोड़ा उभर रहे हैं और क्योंकि संतों का यहाँ पर आगमन हुआ है, तो निश्चित रूप से एक जो हमारे जो कोविड जो एक गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए और अपने हमें सब जब कहते हैं कि प्रथम तो हमें अपने शरीर का सुरक्षा भी रखनी चाहिए और आम रक्षा भी रखनी चाहिए, उसको देखते हुए सरकार ने पूरे जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए हम चाहते हैं इसमें हम अपनी देखिए मास्क पहनना, मास्क पहनना और सैनिटाइजर का उपयोग और अभी तो हमारी क्योंकि कोविड की वैक्सीन भी तैयार हो गई है, वो लग रही है और बहुत लग भी चुकी है। तो देखिए किसी भी प्रकार से कोई भी बिल्कुल मधु जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि जिस तरह से लगातार बीजेपी गवर्नमेंट त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे हो या तीरथ सिंह रावत रहे हो, ये दोनों लोग जैसे काम कर रहे हैं और कुंभ को भव्य बनाने की कोशिश हर कोई कर रहा है। वो त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कर रहे थे, तो तीरथ सिंह रावत उसको और आगे बढ़ा रहे हैं। आप सब लोग हमारे साथ बने रहिए। आज हम लोग बात कर रहे हैं कुंभ की और पहला पड़ाव है सीएम तीरथ सिंह रावत का भव्य कुंभ और महाकुंभ। इन सब पे चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यही वो मनमोहक दृश्य है जो महाकुंभ को बना देते हैं दिव्य। और इस दिव्य महाकुंभ के हर नजारे को देश और विदेश में बैठे श्रद्धालु भी देख सकते हैं लाइव। हरिद्वार महाकुंभ 2021 के हर पल, हर रौनक को आप देख सकते हैं घर बैठे दूरदर्शन पर भी लाइव, और साथ ही सोशल मीडिया और महाकुंभ की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी। आस्था की हर धड़कन से आप होंगे रूबरू। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का है ये प्रयास। महाकुंभ पहुंचे आप सभी के द्वार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक का आपका स्वागत है। हमारे बुलेटिन में हम लोग बात कर रहे हैं आज तीरथ का पहला पड़ाव महाकुंभ। उन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रतिभा सिंह जी जुड़ी हुई हैं, देहरादून से कांग्रेस प्रवक्ता है, और मधु भट्ट जी जुड़ी हुई हैं, भाजपा नेता है। प्रतिभा जी, आपके कुछ सवाल थे जो आप पूछना चाह रही थी, आप लोग को शायद मौका नहीं मिला विधानसभा में। मधु भट्ट जी से आप सवाल अब कर सकती हैं। ठीक है, तो मैं बोलूं। देखिए, पहली बात तो ये जान है तो जहान है मोदी साहब ने ही दिया था। जब मुझे याद है कि पहला लॉकडाउन उन्होंने जो है लगाने की घोषणा कर दी थी अचानक, तो उन्होंने कहा था जान है तो जहान है। आज क्या हो रहा है? अगर आप लाखों श्रद्धालुओं की जो है जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं क्योंकि आप गाइडलाइंस में ढील दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे, बहुत खुशी की बात है कि 12 साल में एक बार महाकुंभ आता है और उसमें माँ गंगा के प्रति जो सम्मान है श्रद्धालुओं में, और हर भक्त को ये आस्था होती है मन में कि हम माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो इसके लिए क्या ये जो एक छोटा सा काम हो सकता था अगर, जिससे कि जान भी रह जाता और जहान भी को बचता ही बचता, कि आप जो कुंभ की अवधि है आप उसको जितनी होती है उतनी ही रहने दीजिए। आपने 30 दिन पे क्यों सिमट दिया उस जो अवधि थी? अगर आप उसको 115 दिन ही रखते तो उससे फायदा हो जाता कि ये जो आपने कोविड नेगेटिव रिपोर्ट की जो ये मान्यता है उसको जो खत्म करने का जो प्रयास किया है, ये आपको खत्म करना ना पड़ता। आप कुछ श्रद्धालुओं के नंबर्स डिसाइड कर लेते कि इतने जो नंबर्स हैं श्रद्धालुओं के, वो एक दिन में माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इससे आपको चेक पोस्ट पर भी बहुत आसानी हो जाती, क्योंकि केंद्र सरकार ने गाइडलाइन भेजी कि स्टेट गवर्नमेंट को कि एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनेगा उत्तराखंड सरकार का, उस रजिस्ट्रेशन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जितने भी लोग कुंभ में आएंगे अपना योगदान देने के लिए। तो अगर पहले तो आप बताइए कि क्या ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन पोर्टल अब तक बना है? क्योंकि अभी कुंभ बिल्कुल जी, जवाब ले लेते हैं मधु जी से। मधु जी, आपसे सवाल पूछे गए हैं, क्यों गाइडलाइन चेंज करने की नौबत आ गई? क्यों ऐसे कांग्रेस सवाल कर रही है? संत समाज और व्यापारी समाज और जो पर्यटक हैं, जो श्रद्धालु, वो बड़ा खुश है, लेकिन आप कांग्रेस को जवाब दीजिए। देखिए, जवाब हमारी जनता के प्रति है, ना कि कांग्रेस के प्रति। हमारी जब हम जनता की सुरक्षा के लिए और अपने जो हमारा कुंभ हो रहा है उस महाकुंभ का, क्योंकि महाकुंभ 12 वर्ष में एक बार होता है और उस कुंभ में प्रत्येक है श्रद्धालु जो है अगर हम चाहते हैं कि वो गाइडलाइन के जो हमारे कोरोना की जो गाइड है उसको फॉलो करते हुए वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो किसी को भी किसी की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना जो वैक्सीन है जगह है लग भी चुकी है। और दूसरा देखिए जी, बात सुन ले मधु जी की, फिर आपकी बात सुन लेंगे। आपकी बात सुनी तो वो नहीं बोलेंगे, आप जो इनकी सुन ले, जवाब सुन तो ले, जनता जवाब तो सुन ले। अब आप हर चीज में टोकेंगी।
देखिए, शाही स्नान जो है महाकुंभ जितने समय का होता है वो बिल्कुल पूर्ण कुंभ जो किया जाएगा। किसी भी को भी इसमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं चाहिए, क्योंकि ये सनातन धर्म है और हिंदू जो हमारी प्राचीन परंपरा जो संस्कृति है वो चल रही है। देखिए, हम देखिए बिल्कुल हम चाहे हम भी जवाब दे, हम जनता के प्रति जवाब दे हैं, हम जवाब दे जनता के सवालों जवाब दे हैं, जनता के प्रति हम जवाब दे हैं। हम केवल खाली राजनीति नहीं करते, हम केवल जन सेवा के भाव से। और दूसरा, क्योंकि महाकुंभ की भी बोलती रहेंगी, उससे पहले भी आप बोलती रही, आप बोलते रही। प्रतिमा जी, थोड़ा दूसरे की भी सुन लीजिए, आप ही बोलती रहेंगी, हम कैसे उसका जवाब दे पाएंगे? आप सुनिए, बिल्कुल उसका जवाब दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो है मधु जी और प्रतिभा जी दोनों लोग को बता दूं, जब डिबेट हो रही है तो एक दूसरे को सुन भी ले थोड़ा। कोई नहीं सुन रहा है, ना आपकी बात मैं सुन पा रहा हूं, ना प्रतिभा जी सुन पा रही है, और ना प्रतिभा जी आपकी बात मुझे तो आ ही नहीं रही, खैर, और ना दर्शक सुन रहे हो ना मधु जी। उनको जवाब दे, वो भाषण भी दे रही तो जवाब दे रही हैं। आप एक बार सुनिए, फिर आप सवाल कर लीजिएगा। समय इतना होता नहीं कि अगर सबकी बातें 15-15 मिनट की होंगी तो नहीं सुन सकते। आप जब सुन तो लीजिए उनको कह क्या रही हैं वो। और सबको, क्योंकि देवो भव की जो हमारी परंपरा है उसके तहत हमारा पूरा हरिद्वार क्षेत्र उत्तराखंड जो है वो सेवा के भाव से लगा है, और यात्रियों की जो सुरक्षा के लिए पुख्ता काम किए गए हैं। जो कोरोना की जो गाइडलाइन है पालन किया जा रहा है, किसी भी प्रकार की किसी भी असुविधा न हो, इसके लिए कोई अविशुद्ध ना हो, उसका पूरा ख्याल रख रहे हैं आप लोग। ठीक है प्रतिभा जी, कितने सहमत हैं आप इनकी जवाब से? कितना सहमत है? कितने जवाब आपको मिल गए? जवाब मिलेगा, आप बताइए क्या इन्होंने आपको बताया? क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दिया, हो सकता है आपको सुनाई दे जाए, क्योंकि भाजपा की बातें हैं, शायद सुनाई दे जाए। नहीं, ये तो आप कुछ भी बता देंगे। भाजपा की बातें सुनते हैं, तो आपकी बात सुन रहे हैं, तो हम क्या भाजपा का कान लगा के बैठे हैं क्या? भाजपा कांग्रेस के कान नहीं होते, कान मेरे, मैं दोनों लोगों की बातें सुन रहा हूँ। मधु भट्ट जी ने आपको जवाब दिया क्या? सरकार का कोई सरकार सारे बिल्कुल सारे इंतजाम कर रही है सरकार। कितने दिन बचे हैं? आप भी कर सकती है ना, सारे इंतजाम किए हुए हैं। आपको नहीं दिखाई देगा, आपको नहीं दिखाई देगा, आपको केवल अरे प्रशासन हमारी को हमें सबसे पहले दिखाई देगा। नहीं, बिल्कुल सरकार क्या इंतजाम कर रही है, सबको दिख रहा है। विपक्ष अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है। फिलहाल संत समाज तीरथ सिंह रावत के फैसले से काफी खुश है। जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के फैसले थे उनको कहीं ना कहीं उन्होंने पलटा है, और जैसे संत समाज, व्यापारी समाज और जो वहां श्रद्धालु आने उनको काफी खुश हैं। भव्य कुंभ और महाकुंभ की आज सब लगाए बैठे हैं सारे श्रद्धालुओं की अगर बात की जाए, और तीरथ सिंह रावत के फैसले सबको ही खुशी है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।